हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लोकिया के बारे में। परप्यूरियम का ही पार्ट है, बट ये अलग से, इसमें कंपटीशन में अलग से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा अलग से टॉपिक करवा देती हूँ। ये है परप्यूरियम में ही। तो लोकिया होता क्या है? तो वेजाइनल वेजाइनल यूटेराइन एंड वेजाइना का, ठीक है, यूट्रस का एंड सर्वाइकल सिक्रेशन, ठीक है, अप टू 4। इसको 14 डे को अपन फोर्ट नाइट भी बोल सकते हैं। फोर्ट नाइट का मतलब नाइट है, तो आप सोचोगे कौन सी नाइट। ये फोर्ट नाइट का मतलब होता है 2 वीक या 40 डेज, ठीक है। तो जो वेज एक तो वेजाइनल सिक्रेशन होते हैं, डिलीवरी हुई है अपन को पता है, तो एक तो वेजाइनल सिक्रेशन आएंगे एंड यूट्रस के हो सकते हैं, सर्वाइकल सिक्रेशन हो सकते हैं अप टू 40 डे फॉलोइंग द बर्थ के जस्ट बाद में 14 दिन तक क्या होते हैं, ये जो तीन इनके सिक्रेशन आते हैं बाहर विजाइना के थ्रू। इट में ये लास्ट 21 डे तक भी जा सकता है। 14 डेज पे ये मतलब नॉर्मली देखने को मिलता है, पर अपन बात करते हैं कि ये 21 दिन तक भी जा सकता है। इसके फीचर्स देखते हैं अपन। तो ये क्या होता है, ये एल्केलाइन, जो एल्केलाइन है, पीएच इसकी वो होती है, ठीक है। ओडोर की बात करें या स्मेल की बात करें तो ये फिशी स्मेल होती है उसमें। दोनों क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि टाइप्स के बाद लोकिया के क्या कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। इनके नाम में इनका सारा का मीनिंग है। आर फॉर रूब्रा, रूब्रा अपन, आर मतलब रूब्रा मतलब रेड कलर होगा, ठीक है। सिरोसा मतलब कुछ वाइट वाइट कलर में होगा। एल्बा का मैंने आपको जो कॉर्पस एल्बिकेंस में बताया था कि एल्बिकेंस वाइट कलर को बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो सिक्रेशन होगा, इनको सिक्रेशन के मतलब सिक्रेशन एंड टाइम, जो सिक्रेशन का टाइम ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे अपन ने क्या किया है, इनको डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जो सिक्रेशन होगा वो रेड कलर में आएगा, और रेड कलर जो इसमें मतलब जो ब्लड है वो ज़्यादा होगा, है ना, जो आरबीसीज है वो ज़्यादा होगी। इसकी बात करें अपन सीरोसा, इस ये होता है पेल येलो कलर का, या फिर इसको पिंक कलर भी आ जाता है कभी कभी, मतलब जो क्वेश्चन है वो। तो पेल येलो या फिर पिंक कलर का जो सिक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकिया सीरोसा बोला जाता है, ठीक है। एंड जो वाइट कलर का होता है वो एल्बिकेंस होता है। अब बात करते हैं ये कब से कब तक होते हैं। तो ये 1 से 4 डे के अंदर जो सिक्रेशन होते हैं, मतलब 14 डे तक होते हैं, लेकिन 1 से जो 4 डे तक होता है उसको बोला जाता है लोकिया रूबरा, ठीक है। इसमें रेड कलर का होता है, मिक्स ब्लड होता है, आरबीसीज प्रेजेंट होती है मोस्ट कॉमन। बट इसमें हो सकते हैं वर्निक्स केसियोसा हो सकता है, लेनिंगो हेयर हो सकते हैं। जो इस मैंने बताया साइनी हेयर होते हैं, ये जो चीज़ी सब्सटेंस होती है, कवरिंग होती है फिटस पे, उसको बोला जाता है। एंड इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। लोगिया सिरोसा में क्या होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें जो डब्ल्यूबीसी है वो ज़्यादा होती है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये 5 to 9 डे में होता है। इनके ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनके ये फीचर्स देख के आपको ये भी पूछ सकता है, तो देख लेना आप। वाइट कलर सिक्रेशन होते हैं, इसमें वाइट कलर में क्या होता है, जो डेसिडुआ पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है। और ये लेनिंगो वगैरह ये ना, ये थोड़े थोड़े सारे में होते हैं, बस जो स्पेसिफिक है उनका ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि if the lochia rubra persistent for a long beyond the normal day indicate सब involution। अपन बात करें कि जो लोकिया रूबरा है वो कितने दिन तक रहता है, 1 से 4 डे के बीच में ये रहता है। यदि ये लॉन्ग टर्म तक आ रहा है रूबरा, मतलब रेड ब्लड सेल्स आ रही है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा कि सब इन्वोल्यूशन हो रहा है। सब इन्वोल्यूशन अपन ने पढ़ा था, इन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि जो ऑर्गन है वो प्री प्रेगनेंटरी स्टेज में जाते हैं। तो सब का मतलब क्या है, इसमें वो अपनी जो प्री प्रेगनेंटरी स्टेज है उसमें नहीं जा पाएंगे, ठीक है।
तो इसका एक क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गया कि इसके यदि ये ज़्यादा आ रहा है तो अपन को क्या समझ में आ जाएगा कि भाई परप्यूरियम पीरियड है वो नहीं चल रहा ढंग से, इन्वोल्यूशन नहीं हो रहा। तो वेन द पेल्विक ऑर्गन डज नॉट रिवर्ट बैक इनटू द प्री प्रेग्नेंट स्टेज इज नोन एज सब इन्वोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि इसकी जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या होती है। ठीक है, ये सॉरी ये क्या लिख रखा है, नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है लोकिया की, तो 350 ml होती है टोटल। ठीक है, जो 14 डेज में जो पूरा होता है वो 350 ml होता है। जो फर्स्ट वीक की बात करें वो कितना हो जाता है, 250 ml हो जाता है। लास्ट में जो एक वीक है उसमें कितना होता है, फिर 100 ml बचता है, ये है ना। कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें अपन, तो इसके यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि स्केंटी सिक्रेशन आ रहे हैं वेजाइना के थ्रू लोकिया, ठीक है, तो आप क्या मतलब समझोगे, क्या अंडरस्टैंड करोगे, तो अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि जो स्केंटी कलर है मतलब ये क्या हो गया, जो लोकिया है वो बाहर मतलब एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, ये यूट्रस के अंदर इकट्ठा हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, लोकिया मेट्रा बोलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को, इसमें क्या होता है जो सिक्रेशन होते हैं वो क्या कहाँ रह जाते हैं, यूट्रस के। मेट्रा अपन किसको बोलते हैं, यूट्रस को। लोकिया मतलब ये जो है ये अंदर रह जाता है, ये इसके यूट्रस के। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक, ये बाद में बताऊंगी आपको। हेवी सिक्रेशन हो रही है तो क्या इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर ऑफेंसिव नाम है तो अपन समझ जाएंगे ये भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि परसिस्टेंट रेड कलर हो रहा है, तो अपन मैंने बताया था 4 दिन से भी ज़्यादा यदि ये रेड कलर होगा तो सब इन्वोल्यूशन होगा। ठीक है, ले सिक्रेशन हो रही है, ये मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। ये सिक्रेशन के टाइप पे इनको अपन अलग अलग, और जो अपन पेड यूज़ में करते हैं परप्यूरियम पीरियड में, उनके मतलब बेसिस पे इनको अपन स्केंटी, हेवी कैसे बोलेंगे या लेस कैसे बोलेंगे। तो स्केंटी मतलब बहुत कम। ठीक है, तो 2.5 लेस देन 2.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेचुरेशन पेरिनियल पेड इन हावर। जो अपन ने पेरिनियल वो लगाया था पेड, वो क्या हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर से भी कम क्या हो रहा है, सेचुरेटेड मतलब कम इसमें वो हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा 1 हावर में, तो अपन बोलेंगे इसके जो सिक्रेशन है वो जो सेचुरेटेड मतलब जो उसका एरिया वो 2.5 सेंटीमीटर से भी कम वो कवर कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि बहुत कम है ये, तो ये क्या बोलेंगे कि स्केंटी सिक्रेशन है। इसके बाद में बात करते हैं कि अपन लेस सिक्रेशन कैसे बोलेंगे, ये मैंने बाद में लिखे थे तो आप एक बार वैसे सही नोट्स बना लेना इनके। तो लेस सिक्रेशन में क्या होता है कि मोर 2.5 से तो ऊपर है। ठीक है, जो सेचुरेशन पेड है वो 2.5 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा एरिया क्रॉस कर रहा है, बट लेस देन 10 सेंटीमीटर इन 1 हावर। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे लेस सिक्रेशन। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो हेवी सिक्रेशन है वो किसको बोलेंगे, तो हेवी सिक्रेशन में एक्सेसिव लोकिया सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसमें ऑफेंसिव में 1 सेचुरेटेड पेड इन 15, एक पूरा जो सेचुरेटेड भी, ऑफेंसिव की बात चल रही है, सॉरी ऑफेंसिव तो कुछ होता ही नहीं है। हेवी की बात करें, हेवी में क्या होता है, हेवी मतलब बहुत ज़्यादा, एक होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव लोकिया सिक्रेशन की बात करें तो क्या होता है इसमें कि जो एक सेचुरेट पेड है वो 1 हावर में कंप्लीट कवर कर रहा है एरिया, मतलब वो पूरा कवर हो रहा है, तो अपन बोलेंगे एक्सेसिव है। हेवी मतलब और ज़्यादा, कि एक सेचुरेशन पेड है वो पूरे 15 मिनट में ही कवर हो रहा है, पूरा फील हो रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये क्या है, हेवी सिक्रेशन है। लेस सिक्रेशन की बात से स्केंटी की बात की तो ये 2.5 सेंटीमीटर से भी कम 1 हावर में क्या करता है, जो ये है मतलब कवर करता है एरिया। लेस की बात करें तो लेस में 2.5 से तो ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है। ठीक है,
हेवी की बात, एक्सेसिव की बात करें तो वो 1 आवर में, एंड जो हेवी है वो 15 मिनट में। तो ये था आज का टॉपिक हमारा लोकिया। इसमें अपन परप्यूरियम पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैनेजमेंट रह गया था परप्यूरियम का, एंड जो परप्यूरियम के टाइम पर चेंज होते हैं वो रह गए थे। तो मैं थोड़ा सा वो आपको इसी लेक्चर में कवर कर देती हूँ। तो अपन पढ़ते हैं चेंजेस ड्यूरिंग परप्यूरियम कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो इसमें पहले आप ये एक दो बातें लिख लेना कि जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है क्योंकि ब्लीडिंग होती है इसमें, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, वो होती है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। इसके बाद में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है हमेशा, है ना। ये प्लेटलेट्स भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फाइब्रिनोजन होता है वो भी इंक्रीज होता है, किसमें, इसमें, है ना। तो फाइब्रिनोजन जैसे इंक्रीज होगा परप्यूरियम पीरियड में तो अपन क्या बोलेंगे कि क्लोटिंग के चांस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो वो अपन ने बात करेंगे अपन कि जो प्रेगनेंसी उसमें कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज रहता है। ये 2 वीक तक आते आते क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें अब जो लिखा हुआ है वो मैं समझा देती हूँ। शुड बी इंक्रीज, पल्स रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। फॉर द कंप्रेशन ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी टू मेंटेन कार्डियक, क्यों इंक्रीज होती है, तो कंप्रेशन ऑफ ब्लड लॉस से क्या होता है, कंप्रेशन होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, और ये डिलीवरी, एंड ये किसको मेंटेन रखती है, कार्डियक आउटपुट को। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस है वो कितना होना चाहिए, 500 ml, एंड सिजेरियन सेक्शन है तो 1000 ml तक हो सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो ये नॉर्मल है, यदि 100.4 फ़ारेनहाइट से अब हो जा रहा है तो अपन क्या कहेंगे इसको कि इन्फेक्शन है, फीवर है, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। वाटर लॉस की बात करें तो समथिंग 2 लीटर वाटर लॉस इन फर्स्ट वीक, 2 लीटर जो फ्लूइड है वो पहले वीक में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, एंड 1.5 वाटर लॉस इन नेक्स्ट 5 वीक, ठीक है। ये कि 2 लीटर तो पहले वीक में, जो 1.5 लीटर है वो नेक्स्ट 5 वीक में कंप्लीट होता है, ठीक है। वेट लॉस की बात करें तो समथिंग 2 kg वेट लॉस एक्सपेक्टेड, फिटस, प्लेसेंटा एंड फ्लूइड वॉल्यूम, ये सब कम हो जाते हैं क्योंकि ये बाहर निकल जाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरियम की बात करें कि मैनेजमेंट क्या करना है, तो अपन ने पढ़ा था उसको क्या करवाना है, रेस्ट करवाना है, एंड एम्बुलेशन के लिए बोलना है। एम्बुलेशन का मतलब होता है वॉकिंग, ठीक है, वो करनी है उसको। क्यों करनी है, क्योंकि अपन ने पढ़ा परप्यूरियम में फाइब्रिनोजन है ना, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्लोटिंग का चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन बोलेंगे कि आप है ना वो करो, या फिर एम्बुलेशन के लिए बोलेंगे जिससे उसका सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहेगा। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एडिक्वेट रेस्ट फॉर रिस्ट्रेन ऑफ बॉडी एक्शन, ठीक है, और एडवाइस फॉर एम्बुलेशन फॉर प्रिपेयर सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट क्लोटिंग। हॉस्पिटल में स्टे होना है, इफ़ उसके नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है तो 48 से 72 घंटे उसको क्या होना है, स्टे रहना है, हॉस्पिटल में रहना है, एंड 1 वीक यदि सिजेरियन सेक्शन है तो स्लीप कितना करना है, 8 to 10 आवर करना है, ये याद रखना, बस ये छोड़ दो। ब्लेडर एंड बोल केयर करनी है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के चांस अभी भी है, ठीक है। क्लीन द जेनेटल आफ्टर एवरी, वो जब भी वो वॉइडिंग करे तो उसको क्या करना है, जेनाइटल एरिया है, पेरिनियल एरिया, उनको क्या करना है, क्लीन रखना है। और उसको क्या बोलना है, प्रोवाइड सिस बाथ, जो उसको बोलना है कि जो आप है ना पेरिनियल मसल्स है उनकी थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथनिंग पावर है वो किससे हो सकती है, और हीलिंग किससे हो सकती है, वार्म वाटर से अपन यदि क्या करेंगे, बात करेंगे तो, ठीक है, और उससे वो इम्प्रूव हो जाएगा सर्कुलेशन। इसके बाद अपन बात करें प्रैक्टिस फॉर रूमिंग इन, इसका क्या मतलब होता है, तो द बेबी एंड मदर शुड बी केप्ट टुगेदर इन वन वे, जो मदर है उसके पास उसका बेबी पास में रहना चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन करना चाहिए यदि
जो मदर है वो क्या है, RH नेगेटिव है, तो ये 72 जो डिलीवरी हुई है उसके 72 घंटे के बाद में ही की जाती है। IM 300 माइक्रोग्राम दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा लोकिया एंड जो परप्यूरियम है उसका मैनेजमेंट। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एक नया टॉपिक होगा अलग। थैंक यू।